बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ जो कि उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ के 9 वार्डों में जमीन धंसने के मामले लगातार सामने आ रही है, जिस पर अब बड़ा फैसला आया है। जोशीमठ का डेंजर जोन तुरंत खाली होगा। सरकार लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है और साथ ही लोगों को किराए के मकान में रहने के लिए सरकार 4,000 रुपए हर महीने देगी। 6 महीने के लिए कहीं और रहने के लिए सरकार की मदद करेगी। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ जाएंगे और मौके का जायजा भी लेने वाले हैं। तो सीएम धामी आज जोशीमठ पहुंचने वाले हैं। सुबह 11:55 पर पहुंचेंगे और उसके बाद तकरीबन 12:50 पर वो जोशीमठ पहुंच जाएंगे। पूरा जायजा उनकी तरफ से लिया जाएगा। जोशीमठ में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, कुदरत ने जिस तरीके से कहर बरपाया है, लोग दहशत में हैं। मकाने और हर जगह दरारें देखी जा रही हैं, सड़कें टूट रही हैं और इसी को लेकर के सीएम धामी अब जोशीमठ पहुंचने वाले हैं। जायजा लेंगे कि वहां पर हालात किस तरीके से बने हुए हैं। हालांकि आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है और साथ ही जो पीड़ित परिवार है उनको हर महीने 4,000 रुपए दिया जाएगा। पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाएगी। मकान के लिए किराए के लिए 4,000 रुपए मिलेंगे। जो लोग अब वहां से पलायन कर रहे हैं, जो पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं, जिनके घरों में दरारें आ चुकी है जोशीमठ में, उनके रहने के लिए अलग से व्यवस्था कराई जाएगी। उनके लिए उस मकान के किराए के लिए हर महीने 4,000 रुपए सरकार की तरफ से पीड़ितों को दिए जाएंगे। लेकिन किस वजह से दरार आ रही है, हमेशा देखा जा रहा है लगातार जोशीमठ में इस तरीके से कुदरत का कहर बरप रहा है। एक सभी लोगों के साथ इस पर एक गहन समीक्षा की रखी हुई है और हम पूरी तरह से जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवीय आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएँ, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएँ, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं। उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहाँ पर गए हुए हैं और वो लगातार वहाँ का सर्वेक्षण कर रहे हैं। उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो जोशीमठ पहुंचने वाले हैं सीएम धामी और उसके बाद वहां का वो जायजा लेंगे, किस तरीके से हालात बने हुए हैं। लोगों से मुलाकात करेंगे, पीड़ित लोगों से मुलाकात करके और जिस तरीके से सरकार अब उन तक मदद पहुंचा रही है उस काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल वही आता है कि प्रशासन पहले क्यों नहीं ध्यान देती है। जिस तरीके से अब जोशीमठ के हालात हो चुके हैं, लोग वहां से पलायन करने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से दरारें आ रही हैं सड़कों पर, रास्तों में। तो हालात वहां पर जिस तरीके से हो रही हैं, कुदरत ने जो कहर बरपाया है, उसके बाद अब सीएम धामी पहुंचने वाले हैं जोशीमठ और जायजा लिया जाएगा वहां पर। आपको पूरी टाइमिंग हम बता देते हैं। जोशीमठ में कुदरत और इंसान के बीच किस तरीके से दरार आ गई है। जोशीमठ में कुदरत ने जो कहर बरपाया है उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। जोशीमठ के सभी 9 वार्डों पर खतरा मंडराने लगा है। कुदरत का कहर इस कदर बरपा है। परसारी और उसी के साथ देखिए सुनील अपर बाजार, ये वो जगह है जहां पर इस वक्त दरारें देखी जा रही हैं और इसी वजह से लोग अब वहां से पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। नरसिंह मंदिर, मनोहर बाग और देखिए सिंघधार, यहाँ पर हालात बेहद जिस तरीके से हो चुके हैं। उसके बाद अब सीएम धामी पहुंचने वाले हैं। मारवाड़ी और गांधीनगर में दरारें देखी जा रही हैं और लोगों के लिए वहां से पलायन करना एक मजबूरी बन चुकी है। ये वो जगह है जहां जहां दरारें अब देखी जा रही है। पूरी 9 जगह जहां दरारें आ चुकी हैं। कुदरत की जिस तरीके से अपना कहर बरपाया है। लेकिन अब इसके बाद सीएम धामी अब वहां पहुंचेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां का जायजा लिया जाएगा। लेकिन दहशत में इस वक्त लोग वहां जी रहे हैं। सड़कें जो है सब जगह दरारें वहां पर आ चुकी है। कई जगहों पर देखिए जमीन धंस चुकी है। जोशीमठ में जो हालात बने हुए हैं, कई जगह दीवारें तो पानी बाहर आ रखा है। सोचिए कई जगहों पर दीवारों में दरारें आ चुकी है, पानी बाहर आ रखा है। ये हालात वहां बने हुए हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से लगे मारवाड़ी इलाके में दरारें देखी जा रही है और इसके अलावा जो हालात वहां बन रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जोशीमठ के मुख्य डाकघर में भी देखिए दरारें, हर जगह वहां दरारें इस वक्त देखी जा रही है। कुदरत ने ऐसा कहर वहां बरपाया है। डाकघर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, डाकघर को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, ये जानकारी भी है। ज्योतिर्मित परिसर के देखिए भवनों में भी दरारें आ चुकी हैं।
तो वहां पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां पर अब दरारें ना देखी जा रही है और यही वजह है कि लोग डर रहे हैं, लोग दहशत में हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास बड़ी बड़ी दरारें वहां पर भी आ चुकी हैं। तो एक एक जगह की पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि जोशीमठ में कैसे हालात बने हुए हैं। हमारे जो वहां संवाददाता है वो वहां पर मौजूद है, एक पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए जोशीमठ का जो महत्व है वो आपको हम बता दें, कितना महत्व इस जगह का है। हिंदू तीर्थ यात्रियों का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है जोशीमठ और वहां पर अभी दरारें देखी जा रही है। आदि शंकराचार्य को प्राप्त हुआ था यहाँ से ज्ञान। आदि शंकराचार्य आपको पता है, उन्हें ये जोशीमठ से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये जोशीमठ का महत्व हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब वहां पर दरारें आ रही है। ये जो आप रेड सर्कल देख रहे हैं ये दरारें हैं जो इस वक्त जोशीमठ में देखी जा रही हैं। शंकराचार्य ने यहाँ की मठ की स्थापना की थी, शंकराचार्य ने जोशीमठ में ही, और धार्मिक केंद्र का बिंदु है जोशीमठ। भगवान बद्री का शीतकालीन घर भी जोशीमठ ही है। तो यहीं से आप समझिए कितना महत्व है उन तमाम भक्तों के लिए, तमाम श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से दरारें वहां आ रही है, लोग डर रहे हैं, लोग सहमे हुए हैं, दहशत में अपने अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। खूबसूरत वादियों से सजा हुआ ये नगर है जोशीमठ, इसका महत्व आप इन्हीं से समझ सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो आप इधर देख रहे हैं, जो दरारें अब वहां आ रही है, इससे हालात जो हो गए हैं वहां के, अब लोग वहां डर रहे हैं। दरारें हर जगह देखी जा रही है, दीवारों से पानी वहां निकल रहा है। जोशीमठ से हिमालय भी दिखता है। इसी से समझिए कितनी खूबसूरत जगह, इसका महत्व कितना है। धार्मिक हिसाब से देखा जाए तो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और इसी के साथ एशिया का सबसे बड़ा ओली रोपवे भी है और इस पर भी खतरा मंडराने लगा है जिस तरीके से दरारें अब देखी जा रही है जोशीमठ में। और यही वजह है कि सीएम अब वहां पहुंचने वाले हैं, हालात का जायजा लिया जाएगा, लोगों से मुलाकात करेंगे। तो जोशीमठ का महत्व हम आपको बता रहे हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान देखने आते हैं टूरिस्ट, वहां पर तमाम टूरिस्ट देखिए वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं जोशीमठ में, जिस तरीके से कुदरत ने अपना कहर बरपाया है, उसके बाद वहां पर सिर्फ जो तस्वीर अब देखी जा रही है वो डरी हुई, सहमी हुई लोगों की, दहशत में वहां पर लोग हैं क्योंकि जो मकान है उनके वो टूट रहे हैं, मकानों में दरारें आ रही है, अपने मकान को छोड़ करके कहीं और लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और इसी को लेकर के अब सरकार ने ये कहा है कि आपको 4000 हर महीने दिया जाएगा। पिकनिक के लिए सोचिए लोग वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है बहुत डरा रही है, उससे लोग सहम रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है, जोशीमठ का पूरा महत्व हमने आपको बताया किस तरीके से, कितना महत्व इस जगह का है। ना सिर्फ धार्मिक लिहाज से, टूरिस्ट के भी लिहाज से भी काफी इसका महत्व है। लेकिन अब लोग इसी जगह को छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से जोशीमठ में दरारें देखी जा रही हैं, इससे पहले भी देखा गया है जोशीमठ, ये हालात वहां पर बनते रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि प्रशासन समय रहते ध्यान क्यों नहीं देती। और आगे रुक करते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल जोशीमठ खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जोशीमठ दरक रहा है, मकान टूट रहे हैं, घरों में पानी है। जोशीमठ खुद कह रहा है कि अगर तुरंत कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे घर की दीवारों में दरार है, घर जाने वाली सड़कें फटी हुई हैं। मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं जोशीमठ बोल रहा हूं। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे जोशीमठ की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा हैरान रह गया। इन तस्वीरों में डर है, दहशत है, लोगों में खौफ है, कहीं ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात न बन जाए। इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये शहर खत्म होने जा रहा है? क्या कुदरत से खिलवाड़ का खामियाजा जोशीमठ को चुकाना पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। यहां कई जगह से जमीन के अंदर से मटमैले पानी का लगातार रिसाव तेज हो रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉलोनी की दीवारों को फाड़कर पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाने की गुहार लगाने के लिए आंदोलन किया, कैंडल मार्च निकाला। शहर के 9 वार्ड में करीब 570 मकानों पर धंसने का संकट पड़ गया। जोशीमठ समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, लेकिन मौजूदा संकट सरकार के लिए बड़े खतरे की आहट लेकर आया है।
और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई है। उधर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। कल सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षद कुर्सी उठाकर पटकते देखे गए, कुछ धक्का मुक्की करने लगे और कुछ धक्का लगने से नीचे गिर गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, तो कुछ को चोटें भी आई है। आज बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना देने की तैयारी कर चुके हैं और आज धरना दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। कल देखा गया किस तरीके से सदन में मेयर का चुनाव होना था, डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, इसी के साथ स्थायी समिति के सदस्यों का भी चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले ही दोनों ही पार्टियों की तरफ से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तमाम पार्षदों में किस तरीके से हाथापाई हुई, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस सीट पर उन्हें बैठना था उस सीट पर चढ़ करके नारेबाजी की जा रही है। जिस जनता ने काम के लिए चुना वो सदन में किस तरीके से हंगामे कर रहे हैं, उसकी तस्वीर सबके सामने। इन सबके बीच चुनाव की प्रक्रिया थम गई और आज अब बीजेपी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा। बीते दिन आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षदों की तरफ से बीजेपी पर कई आरोप लगाए गए। आरोप ये भी लगाए गए कि कांग्रेस के साथ बीजेपी ने डील कर ली है, यही वजह रही कि कांग्रेस ने किनारा कर लिया। लेकिन इन सबके बीच जो तस्वीर सामने आई, जो सवाल खड़े कर रही है, धक्का मुक्की की तस्वीरें, नारेबाजी किए गए, हाथों में पोस्टर लेकर के एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, धक्का मुक्की की गई। इन सबके बीच कई पार्षदों को चोटें भी आई हैं। ये तस्वीर आपके सामने। अब जरा आपको ये बता देते हैं कि क्या कहता है एमसीडी एक्ट। अब ये जान लीजिए। देखिए, एमसीडी को हर 5 साल में चुनाव कराना होता है। एक्ट की धारा 35 के तहत हर वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में मेयर चुनाव जरूरी होता है। किसी पार्टी के कार्यकाल के पहले वर्ष में महिला मेयर होगी। तीसरे वर्ष के लिए पार्षदों में से एक अनुसूचित जाति के सदस्य मेयर बनेगा। मेयर चुनाव में निर्वाचित पार्षद मतदान के पात्र होते हैं। दिल्ली के 10 लोकसभा और राज्यसभा सांसद 20 के पात्र हैं। दिल्ली के 14 विधायक मतदान में पात्र हैं। नामित सदस्य मेयर चुनाव में वोट नहीं करते। नामित सदस्य एल्डरमैन कहे जाते हैं और यही वजह होती है कि इनकी नियुक्ति दिल्ली के उपराज्यपाल करते हैं। अब जरा ये जान लीजिए कि इसका गणित क्या है, एमसीडी का एक्ट क्या कहता है। आपने ये जान लिया, अब ये जानिए कि क्या कहता है गणित। तो सभी 7 लोकसभा सांसद बीजेपी के, आपके 3 राज्यसभा सांसद, 7 सांसदों के साथ मेयर चुनाव में बीजेपी के मतों की संख्या 111 हुई, जिसमें से 104 पार्षद और 7 लोकसभा सांसद थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की मतों की संख्या 151 रही। इसमें से 134 पार्षद, 3 राज्यसभा सांसद और 14 विधायक शामिल थे। इसमें मेयर चुनाव में 274 सदस्यीय निर्वाचक मंडल, 274 सदस्य, जिसमें दिल्ली के विधायक, सांसद और पार्षद शामिल रहे। म्युनिसिपल चुनाव में दल बदल कानून जो है वो भी लागू नहीं होता, तो कानून का कोई अड़चन इस बीच नहीं आता है। यहाँ व्हीप भी लागू नहीं होता है। इसके बावजूद सवाल ये उठा कि आम आदमी पार्टी को किस बात का डर सताया। आपके पास आंकड़े ज्यादा थे बीजेपी से, आपके पास बहुमत पूरा था, फिर भी ये तस्वीर देखने को मिली, सदन के अंदर नारेबाजी और हंगामे। कोई मेज पर चढ़ा, किसी ने धक्के मारे, कोई गाली गलौज कर रहा, कोई हाथापाई में लगा है,
कोई कर रहा उठा पटक, किसी को पड़ रहे लात घूंसे, तो कोई बरसा रहा लात घूंसे। तो क्या हमारे वोट की इतनी ही इज्जत है? हमारे और आपके वोट की यही कीमत है। तो सदन में बीते दिन क्या हुआ ये आपने देखा। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली है। लोकतंत्र के मंदिर से जो तस्वीरें आई वो धब्बा है इन नेताओं पर, जो ये वादा करके गए कि हम जाएंगे और जनता की आवाज भरेंगे। लेकिन हैरत होती है इन तस्वीरों को देखकर, बस यही कहा जा सकता है कि जहां जनता के मुद्दों का समाधान होना था वहां अखाड़े का संग्राम चल रहा है। ये तस्वीर उस लोकतंत्र के मंदिर की है जहां जनता के प्रतिनिधि जाते हैं। चुनाव जीतकर माननीय तो बन गए, लेकिन माननीय जैसा व्यवहार नजर नहीं आ रहा है। कोई कुर्सी से सिर फोड़ने पर आमादा है, कोई धक्का मुक्की घूसा लात चला रहा है। टेबल पर चढ़कर हंगामा हो रहा है, जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां मेयर चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता मारपीट पर उतर आए। सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन माननीय टस से मस नहीं हो रहे थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर हंगामा करने का आरोप लगा रहे हैं। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण शुरू होना था। पीठासीन अधिकारी ने मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया, जो बाद में हंगामे में तब्दील हो गया। जिन्हें हमने और आपने दिल्ली के मुद्दों के लिए चुना था, वो अपना मामला सुलझाने लगे। जिन्हें दिल्ली की जनता की आवाज बननी थी, वो सिविक सेंटर के अंदर शोर करने लगे। उस शोर में दब गई दिल्ली की आवाज, शोर में दब गए दिल्ली के मुद्दे। क्या इसीलिए चुनकर भेजे थे माननीय पार्षद? क्या यही है हमारी और आपकी वोट की इज्जत? जनता के नुमाइंदे जब लोकतंत्र के मंदिर में जाते हैं तो कोई लोग लुभावन वादे करते हैं,
लेकिन जब उन पर माननीय का तमगा लग जाता है तब शायद वो ये भूल जाते हैं हमारे और आपके मुद्दे, वो ये भूल जाते हैं कि आखिर उन्हें क्यों चुना गया है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा है, बावजूद आम आदमी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रखा है। मुद्दा था कि जीत के बाद दिल्ली को साफ पानी देंगे। मुद्दा था कूड़े के तीनों पहाड़ खत्म करेंगे। कहा गया था कि लंदन, पेरिस और टोक्यो से एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे। वादा था कि सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें जलती मिलेंगी। निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का भी वादा किया गया था। साथ ही पार्किंग की समस्या से मुक्ति दिलाने का भी वादा किया था हुजूर। टूटी सड़कें, स्कूल, लावारिस पशुओं से मुक्ति, न जाने कितने और क्या क्या वादे। इन वादों और दावों की बुनियाद पर लड़ी गई थी दिल्ली एमसीडी की लड़ाई, लेकिन हकीकत हंगामा है, धक्का मुक्की है, मारपीट है। खून बहाने को लेकर आरोपों की बौछार है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार और आम आदमी पार्टी की जीत के बाद मौका था मेयर के चुनाव का, मगर उससे पहले ही हंगामा मच गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के पार्षदों ने उनकी पार्टी के पार्षदों को पीटा है, उनका खून बहाया है। भारतीय जनता पार्टी खूनी खेल एमसीडी के सदन में कर रही है और इनके ऊपर जानलेवा हमला सदन के अंदर किया गया, जहां बीजेपी के 7 सांसद मौजूद हैं, सारे पार्षद मौजूद हैं। और इस पूरे गंदे खेल में कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ। यहां जितने 9 के 9 पार्षद चुन के आए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब भारतीय जनता पार्टी की मदद में लग गए हैं वॉकआउट करके। इस घमासान के बीच बीजेपी के सांसद मौजूद थे। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी की हताशा बताया। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को गुंडों की पार्टी कह डाला। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पी करके आए हैं। उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहां पे हमें बवाल ही करना है। कुर्सियां उठा उठा कर फेंकने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका मूल स्वरूप अब तक आम आदमी पार्टी का है कि गुंडों की पार्टी है, वो आज फिर से सदन में दिखा और सदन बहुत ही शर्मसार हुआ है। अरविंद केजरीवाल को मेयर के चुनाव से डर क्यों लग रहा है? सिंपल सी बात है, इसमें जो लिखा था इसके 1, 2, 3 पे मेयर का चुनाव, महापौर का चुनाव था। उससे डर के आप क्यों भाग रहे हैं? सवाल ये है, आखिर ये हंगामा क्यों खड़ा हुआ? आम आदमी पार्टी ने 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति अवैध। दूसरा, अवैध रूप से पहले मनोनीत सदस्यों की शपथ, निर्वाचित सदस्यों की शपथ पहले नहीं कराई गई। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने यहाँ पे गुंडागर्दी मचाई और हाउस को नहीं चलने दिया, शपथ ग्रहण समारोह नहीं चलने दिया। उसके बाद में मेयर का इलेक्शन था। दिल्ली की जनता मेयर चाहती है, मगर आज जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि उनका मेयर नहीं बनेगा, उनको अपने पार्षदों पर ही भरोसा नहीं है। इन बातों का विरोध करते हुए आपके पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी के आसन को घेर लिया। इस दौरान बीजेपी के पार्षदों से उनकी झड़प हो गई। बीजेपी ने दावा किया कि आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, इस वजह से उसने हंगामा किया।